Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक सेल के अंदर जो कि एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उन कंपोनेंट्स को देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और लास्ट में हम एक एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपसे पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल में फ़र्क करें तो आप वो किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक टेबल बना हुआ है, आपने इसको एक मिनट बाद रीड करना है। ये बहुत आसान है और आप लोगों को पहले आता है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो ये टेबल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये टेबल बहुत आसान है क्योंकि इसमें सारी पुरानी बातें लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये कंपोनेंट है, अब वो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना, ये सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है एंड ये न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वजाहत की गई है। साइटोप्लाज्म की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वजाहत की गई है। सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे वजाहत की गई है और न्यूक्लियस की यहाँ पे वजाहत की गई है। उसके बाद वेयर फाउंड, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है। ये साइटोप्लाज्म की लोकेशन है, ये सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन है और ये न्यूक्लियस की लोकेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे एक पोर्शन है फंक्शन का जिसमें साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये तीनों चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं। तो स्टूडेंट्स आइन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमें पता है कि ये हमारे पास एक सेल है। ये सेल अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल है, इसके दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस की दीवार को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप और इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक का जो फासला है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये जेली लाइक होता है। तो देखें जेली लाइक विद ऑर्गेनाइज इन इट, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल है जिसके अंदर क्या पड़ी होती है, जिसके अंदर सेल की तमाम ऑर्गेनाइज जो हैं वो मौजूद होती हैं। ऑर्गेनाइज में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, अगर एनिमल सेल की बात करें लाइसोसोम्स आ जाएगा, गोल्गी अपरेटस आ जाएगा, छोटे छोटे वैक्यूल्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें जितने भी ऑर्गेनाइज सेल के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे उसके साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि कहाँ पर मौजूद होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैं इसको पीएम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर एनवेलप है, मैं इसको एनई से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। तो कहाँ पर है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये इसकी लोकेशन और इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड द साइट टू सेल ऑर्गेनालिज। सेल की जो ऑर्गेनालिज है ना, जो सेल के अंदर ऑर्गेनालिज पाई जाती है उनको रहने के लिए जगह, साइट कहते हैं जगह को, जगह फराहम करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमने देखा था कि कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या मुराद है, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जानदार के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और वो जो रिएक्शंस हैं जो कि एक जानदार के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कई सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस की थी, ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, जो कि कहाँ पे होती है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका काम क्या, इसके दो काम है कि साइट प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनालिज के लिए, दूसरा क्या है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जगह फराहम करता है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ये इसकी लोकेशन और इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखें ये जो साइटोप्लाज्म है ये एनिमल सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर इसके प्रॉपर्टीज़ यही सेम है। हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कंपैरिजन, हम मवाजना कर रहे हैं। तो याद रखें जब भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम वो चीज़ें भी देखते हैं जो कि दो जानदारों के दरमियान सिमिलर हैं, एक जैसी, और उन चीज़ों को भी देखते हैं जो कि दो जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ को देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो एनिमल सेल का भी जेली लाइक है, प्लांट सेल का भी जेली लाइक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान एनिमल में भी मौजूद है और प्लांट में भी मौजूद है। और प्लांट में भी यही काम करता है, ये सेल ऑर्गेनालिज के लिए एक साइट है, ठीक है, सेल ऑर्गेनालिज को जगह देता है, जगह मुहैया करता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जगह मुहैया करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें सेल मेम्ब्रेन को, हमें पता है कि जो एनिमल सेल है इसमें सबसे बाहर वाली जो दीवार है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स अगर आप प्लांट सेल पे गौर करें तो प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर क्या होती है, ये सेल वॉल होती है, इसकी इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप होती है और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और साइड पे, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और ये साइड पे छोटा सा न्यूक्लियस पड़ा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें सेल मेम्ब्रेन को तो पार्शली, ठीक है, अभी इसकी डिस्क्रिप्शन है, पार्शली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गुजरने की इजाज़त देना, ठीक है। पार्शली का मतलब होता है जुज़वी तौर पर, क्या होता है स्टूडेंट्स, जुज़वी, मैं इसको उर्दू में लिख रहा हूँ, लिख लें आप भी।
ओके ऊपर लिख रहे हैं जुज़वी तौर पर, जुज़वी कहते हैं कुछ हद तक। पार्शली परमिएबल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वही जिसको हमने पहले सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा था, ठीक है, कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, एक ऐसी दीवार है जो कि कई चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है और कई चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसी के लिए एक मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पार्शली परमिएबल। पार्शली परमिएबल का मतलब क्या है, ये जुज़वी तौर पर चीज़ों को गुजरने देती है और जुज़वी तौर पर चीज़ों को गुजरने नहीं देती। तो स्टूडेंट्स इसी की वजाहत लिखी हुई है, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन एक जुज़वी तौर पर गुजरने की इजाज़त देने वाली ये मेम्ब्रेन है डेट फॉर्म्स अ बाउंड्री, जो कि एक सरहद बनाती है अराउंड द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें एनिमल सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बाउंड्री बनाई हुई है, उसके तयन किया हुआ है कि यहाँ तक उसका साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी सेल मेम्ब्रेन है, इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बाउंड्री बना दी है। और ये क्या है, एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जुज़वी तौर पर चीज़ों को गुजरने देती है, तमाम चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती है। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी लोकेशन देखें कहाँ पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के गिर्द पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म के गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट्स सेल कंटेंट्स कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। अब स्टूडेंट्स ये क्या करती है ये प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, ठीक है, ये क्या करती है, जो सेल का कंटेंट है ना, सेल कंटेंट से क्या मुराद है, कंटेंट कहते हैं अज्जा को, ठीक है, जो सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको बाहर जाने से या बिखरने से उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, बचा लेती है। क्योंकि एक किस्म की ना बाउंड्री, एक सरहद का काम करती है, तमाम चीज़ों को लिमिट के अंदर रखती है। और दूसरा स्टूडेंट्स इसके एक तो इसका फंक्शन ये है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल करती है व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने सेल के अंदर आना है और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिन्होंने सेल के बाहर जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि एक तो ये सेल के कंटेंट को प्रिवेंट करती है बाहर जाने से, और दूसरा क्या, ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ों ने सेल के अंदर आना है, कौन सी चीज़ों ने लीव करना है सेल को, सेल से बाहर जाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर ही पाई जाती है, जबकि हमें पता है कि इसके मुकाबले में कोर दीवार जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस भी दोनों के अंदर पाया जाता है, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, दोनों में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अब अगर आप इसकी जगह आप डिस्क्रिप्शन देखें, स्पेरिकल और ओवल ऑर्गेनाली कंटेनिंग डीएनए। अब न्यूक्लियस का ये भी एक किस्म की ऑर्गेनाली है ना, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंटर में पड़ी होगी, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल की वजह से एक साइड पर पड़ी होगी, है तो ये भी एक ऑर्गेनाली। और हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम ये देखें, ये साइटोफर्स करें, एक सेल है, सेल के अंदर इस तरह से सेंटर में ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के दरमियान में एक स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर सुराग होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है, डीएनए पड़ा होता है बिखरे हुए धागों की शक्ल में, जिसे क्रोमाटिन कहते हैं, अगर आपको याद हो तो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीएनए मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, एक स्पेरिकल कहते हैं, जिस तरह से फुटबॉल की शेप होती है, स्पेरिकल शेप भी हो सकती है उसकी या फिर ओवल शेप। स्टूडेंट्स इस तरह, इस शेप को हम कहते हैं ओवल शेप भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में एक बड़े वैक्यूल की वजह से साइड पे पुश हो चुका होता है। जबकि काम ये क्या करता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, सेल की तकसीम को और सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके दो काम हैं। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन है, सेल का ब्रेन है, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, और दूसरा है कि कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, क्योंकि जब सेल ने तकसीम होना होता है तो सबसे पहले उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है ना, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। तो एक किस्म का हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो कि वहीं से सेल की तकसीम होना स्टार्ट होती है, तो वही असल में डिसाइड करता है कि सेल ने कब तकसीम होना है, क्योंकि सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये जो है, ये कंपैरिजन जो है जिसमें हमने एक टेबल को स्टडी किया, जिसमें तीन चीज़ों को हमने स्टडी किया जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर सिमिलर है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं उन कंपोनेंट्स को जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, प्लांट सेल्स ओनली। अभी हम उन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। अब स्टूडेंट्स सेम उसी की भी वही है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे उसकी लोकेशन और यहाँ पे उसका फंक्शन। अगर आप देखें सेल वॉल, अब हमें पता है कि एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। और किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। वैसे तो उसकी 3 लेयर्स होते हैं, प्राइमरी वॉल होती है, मिडल लेमेला होती है और उसके बाद सेकेंडरी वॉल होती है। और प्राइमरी वॉल की अलग अलग चीज़ें, सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टेंट से मिलकर बनी होती है। जो मिडल लेमेला है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है।
ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल है स्टूडेंट्स वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और इसके अलावा और 100 केमिकल्स, सेलुलोज है, और इसके अलावा और केमिकल्स जिनसे मिलकर वो बनी होती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो हम मेजरली बात करते हैं सेलुलोज की, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन देखिए, टफ टफ का मतलब होता है सख्त। नॉन लिविंग स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल वॉल के अंदर किसी भी किस्म के ऐसे रिएक्शन, ना ही रिएक्शन हो रहे होते हैं, ना ही वो किसी सेल की लिविंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, ये टफ है। और नॉन लिविंग है, आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली दीवार होती है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखना है, इसको भूलना नहीं है। एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन क्या है, अराउंड द आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल्स के बाहर मौजूद होती है। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊँ, आपको जो बाहर नज़र आ रही है, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये उसकी सेल वॉल है। और इसके सेल वॉल के अंदर यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में ये दरमियान में वैक्यूल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मैकेनिकल स्पोर्ट को, अलाउ वाटर एंड सॉल्ट्स टू पास। अब स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमें पता है कि दरमियान में जो वैक्यूल मौजूद है ना, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, जो वाटर है वैक्यूल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, टग प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स जब ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो प्रेशर आगे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से आगे सेल वॉल के अंदर ट्रांसफर होता है। फिर वो जो सेल वॉल है ना, प्लांट सेल को एक किस्म की ना सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और उसको फटने से बचाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वो प्रिवेंट करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिवेंट की जगह में अगर आप प्रोवाइड लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख लें, प्रोवाइड लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करते हैं। दूसरा क्या है, अलाउ करता है वाटर और सॉल्ट्स को टू पास। ये जो सेल वॉल है, ये वाटर और सॉल्ट्स को इजाज़त देती है कि अपने अंदर से गुजर जाए। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ना कि ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है पौधे का, और दूसरा ये दूसरे जो सेल है ना, प्लांट सेल, उसके साथ जो है वो जुड़ा होता है। किसके जरिए जुड़ा होता है, ये सेल वॉल्स के दरमियान कलेक्शन होता है, जिससे एक कनेक्शन होता है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखें लार्ज वैक्यूल है। हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अब क्या है, एक फ्लूइड से भरा हुआ एक जगह होती है, जो कि जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर हम इस वैक्यूल को, ये जो वैक्यूल है, अगर मैं इसको बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक वैक्यूल है। ठीक है, अब इसके जो बाहर वाली दीवार है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं प्लांट्स के केस के अंदर। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम फ्लूइड सैप, सेल सैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। तो अब इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनाली है, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब ये कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपने ध्यान रखना है कि वैक्यूल एनिमल सेल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो छोटे और आर्जी वैक्यूल होते हैं। जबकि यहाँ पे देखें लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल्स ओनली में लिखा हुआ है इसे। अब उसके बाद इसमें होता क्या है, कंटेन सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर सॉल्ट्स और वाटर होते हैं। हेल्प्स टू कीप प्लांट सेल्स टर्जिड, और प्लांट सेल्स को क्या करके रखते हैं, सख्त करके रखते हैं, उनकी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा हमने देखा था ना, इसका एक और फंक्शन ये था वैक्यूल्स का, कि डस्टबिन के तौर पर एक्ट करते हैं। सेल को जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो क्या करता है, सेल अपने वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद लास्ट पे एक पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाली है जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स ये देखें है क्या, एक ऐसी ऑर्गेनाली जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन क्या है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे कि मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में कसरत से क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं। वैसा नहीं है कि ठीक है जाइलम सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाएंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि उसका काम फोटोसिंथेसिस करना है ही नहीं। फोटोसिंथेसिस, जो सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर कसरत से पाए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इनका काम क्या है, इनका काम वही है फोटोसिंथेसिस करना। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स जो है हम लास्ट पे एक डिफरेंस देखते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस डिफरेंस को अपने बुक के ऊपर नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर आपको फ़र्क आ गया, आपका एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफरेंस करें एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। और स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। देखिए प्लांट सेल्स में क्या है, हैव प्लास्टर्स, इनके पास प्लास्टर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स,
जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स की और भी टाइप्स हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल में क्या होता है, एक लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि इसमें क्या होते हैं स्मॉल छोटे और टेम्पररी आर्जी वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। अब इनमें प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा हो सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि एक जो प्लांट है उसकी सेल वॉल जो है वो दूसरे प्लांट की सेल वॉल के साथ जुड़ी होती है, इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जबकि यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल ही मौजूद नहीं होती। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जब सेंट्रियोल्स बताया था याद रखिएगा ना। ठीक है, ये लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और हायर प्लांट्स के अंदर नहीं होते। लोअर प्लांट्स में होते हैं जबकि हायर प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। तो आपने इसको जहन में रखना है, इसमें मौजूद नहीं होते। अब जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, पेयर्ड सेंट्रियोल होते हैं जिसको हम मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक और जहन में रखना है, हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और पॉइंट आप जहन में रखें कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। आपने इसको भी जहन में रखना है। कोलेस्ट्रॉल की तरह के कुछ और केमिकल ज़रूर मौजूद होते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल खुद मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का डिफरेंस हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या फ़र्क है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना, याद कर लेना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन करें एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी तरह से दो टेबल्स ड्रॉ किए हुए, आपने भी इसी तरह से दो टेबल्स ड्रॉ कर देने। अगर आप दो टेबल्स नहीं ड्रॉ करना चाहते तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स की हेडिंग देंगे, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद इसकी तीन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस तरह यहाँ पे दरम्यान में ना साइटोप्लाज्म की हेडिंग देकर इस तरह, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये दो लाइनें लिखे, उसके बाद फिर यहाँ पे लोकेशन की हेडिंग दे के ये लाइन्स लिखे, उसके बाद फंक्शन, फिर अगले दरम्यान में सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग दे के और फिर ये 3 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद फिर न्यूक्लियस की अलग से हेडिंग दे के फिर ये 3 पॉइंट्स लिखे। अब इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये नीचे वाला भी, ठीक है, जब आपसे वो कंपैरिजन पूछेगा तो आपने ऊपर प्लांट सेल्स ओनली की हेडिंग देनी है, उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल, फिर इस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन, इस तरह लार्ज वैक्यूल, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी लोकेशन और फिर इसका फंक्शन, और लास्ट भी इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।